हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 5C से क्लास 10 आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर 5। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ -150 एंड गिवन है द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज़ -550। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है -150 और उसके बाद नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है -550। देन हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है और नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है, देन हमने फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम और उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से हमने फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया है और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी। S10 फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होता है, एज वी नो फार्मूला n/2 n है यहाँ पे 10, तो 10/2 हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह है 10, तो 10-1 हो गया 9 इंटू डी, 9d, तो 2a प्लस 9d एज इट इज़ है। 10/2 हो गया 5 इज इक्वल टू 150 माइनस का S10 यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस तरह से हमने सारी वैल्यूज पुट करी हैं, सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 3 जा 15 सॉरी, माइनस का 30 आ गया इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, अब इसके बाद ये तो और सॉल्व होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फर्स्ट 20 टर्म के सम पे। क्या होता है अगेन, n/2, n की वैल्यू हो गई 20, तो 20/2 दैट मीन्स 10 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 20, तो 20-1 19d, 2a प्लस 19d इंटू हो गया 10 इज इक्वल टू है S20। हमने फाइंड क्या किया, S20 10 टर्म्स का सम प्लस नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम, मीन्स फर्स्ट 20 टर्म्स का सम -700 हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेन ये चीज़ होती है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमें जो है हमारा आंसर या जो नेक्स्ट स्टेप है सोल्यूशन का वो हमें फाइंड करना होता है। बट थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना होता है कि जो चीज़ें गिवन है उसे हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है गिवन चीज़ों को यूज़ करके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 70। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिली है, इक्वेशन 1 और 2, दोनों में दो वेरिएबल हैं a और d, तो इजीली हम दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, तो प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल, प्लस का 19d माइनस का 9d इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू यहाँ पे -70 प्लस 30 इज इक्वल टू -40। अगेन 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4। अब d की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा 9 इंटू डी है, डी की वैल्यू हमने फाइंड की -4, तो 9 इंटू -4 माइनस का 36, इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 36, प्लस का 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 2a, 2 1 जो 2 एंड 2 3 जो 6, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 3। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने a भी फाइंड कर लिया है और d भी फाइंड कर लिया है। देन अब हम इजीली हमारी जो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है AP है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म क्या होते हैं, जब a और d गिवन होता है तो a देन a प्लस डी देन a प्लस 2d देन a प्लस 3d। और ये कैसे होता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने कई सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं, और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो ये टर्म्स कैसे आते हैं, ये इसका जो फुल वीडियो है आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम अब डायरेक्ट, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे कि ये टर्म्स होते हैं, तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड टर्म्स को। तो a की वैल्यू हो गई 3 जो अभी हमने फाइंड की, a प्लस डी क्या हो जाएगा, a प्लस डी की वैल्यू है -4, तो प्लस माइनस हो गया माइनस का 4, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। इसके बाद आएगा a प्लस 2d,
4 टू जा 8 जो कि रहेगा माइनस का, तो 3 माइनस 8 आ गया -5। देन है a+3d, 4 3 जा 12, अगेन रहेगा वो माइनस का, तो 3 माइनस 12 आ गया माइनस का 9। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। इस तरह से हम आगे और भी फाइंड कर सकते हैं, वो तो हमारी मर्ज़ी है, पर बेसिकली हम यहाँ 4 टर्म्स तक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। a3 हो गया, उसके बाद -1, देन -5, देन -9, इस तरह से सो ऑन। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमने पोर्शन में डिवाइड किया है बोर्ड को। फर्स्ट पोर्शन फ्रेंड्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, उसका सेकंड पोर्शन यहाँ से लेकर पूरा इधर तक आएगा, और फिर डी की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ तक है ये थर्ड पोर्शन, और ए और डी की वैल्यू को मिल जाने के बाद यहाँ पे ये फोर्थ पोर्शन है। सारे टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, और लास्ट में जो रिक्वायर्ड AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हो जाएगी 3, देन -1, देन -5, देन -9, इस तरह से सो ऑन इसके टर्म्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स वीडियो में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उतना ही अच्छा इसका सोल्यूशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो चीज़ें गिवन हैं उन्हें अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना, देखना, समझना, और उन चीज़ों को जो ये तो फ्रेंड्स निश्चित रहता है कि जो चीज़ें गिवन हैं उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके, और पिछला हमने जो पढ़ा है, जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़, उनका यूज़ करके हम कैसे हमारे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें गिवन है उनको समराइज़ करना, नोट डाउन करना, और उन चीज़ों का यूज़ करते हुए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये फाइंड आउट करना। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भी जो सबसे मेन थिंग था वो था कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम तो गिवन है, और उसके बाद नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो 10 टर्म्स का सम और उसके बाद नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ करी है, इससे जो है हमारा क्वेश्चन आसान हो गया सॉल्व करने के लिए। और फिर कैलकुलेशन जो है सिंपल है, बेसिक्स हैं जो रहते हैं, फॉर्मूले जो यूज़ किए गए सिंपल है। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे SN होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अदर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की किसी आपके फ्रेंड को ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।